नमस्कार। आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं आज के दिन भर की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन 5.0 कैसा रहेगा, क्या रहेगा बैन और क्या मिलेगी छूट। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे कोरोना ने बीते 24 घंटे में देश के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। साथ ही देश दुनिया में कोरोना मरीजों के आंकड़ों से भी रूबरू कराएंगे। इसके अलावा चीन की एक ऐसी चालाकी पकड़ में आई है जिसने उसके दोगलेपन से पर्दा उठा दिया है। क्या है चीन की नई चाल, बताएंगे आपको। साथ ही 1 जून से लागू हो रहे रेलवे के नए नियमों से भी आपको अपडेट करेंगे। इसी तरह आपको दिन भर की तमाम खबरों से हम रूबरू कराएंगे। तो आइए जानते हैं आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आइए देख लेते हैं पहली बड़ी खबर। देश दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कितना हो गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 2.25 लाख हो गया है। बीते 24 घंटों में अब तक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 7,466 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस वक्त कोरोना मरीजों की संख्या 1,73,763 हो गई है, जिनमें 82,370 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या 59,24,275 हो गई है, जिनमें 24,93,378 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,64,867 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। 30 जून तक बढ़ा देश भर में लॉकडाउन, क्या रहेगा बैन और क्या मिलेगी छूट। देश भर में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को केंद्र सरकार ने अनलॉक 1 का नाम दिया है। अनलॉक 1 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में अब भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी, लेकिन बाकी जगहों पर धीरे धीरे छूट दी जाएगी। अनलॉक 1 में एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। अनलॉक 1 में 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। नए दिशा निर्देशों के अनुसार देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर सरकार फैसला लेगी। हालांकि मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहें फीडबैक के बाद ही खोली जाएंगी। आइए रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र में वर्तमान और भविष्य के भारत की झलक दिखती है। आइए आपको भी बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्र की 20 बड़ी बातें। पहली, 2014 में देशवासियों ने बदलाव के लिए वोट किया था। दूसरी, भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से लोग आज़ाद हुए। तीसरी, 2014 से 2019 के बीच भारत का कद दुनिया में बढ़ा। चौथी, सरकार ने OROP, GST जैसे क्रांतिकारी फैसले लिए। पांचवी, सर्जिकल एयर स्ट्राइक से दुनिया ने हमारी ताकत देखी। छठी, 2019 में लोगों ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया। सातवीं, कश्मीर से 370 हटने से भारत अखंडता के सिद्धांत पर आगे बढ़ा। आठवीं, नागरिकता कानून में बदलाव, सबको साथ लेकर चलने की भावना। नौवीं, CDS गठन से सेनाओं के बीच तालमेल और बेहतर हुआ। 10वीं, भारत अब मिशन गगनयान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 11वीं, 1 साल में करीब 10 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ की नकद मदद। 12वीं, जल जीवन मिशन से गाँवों में 15 करोड़ घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया। 13वीं, 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान। 14वीं, 60 साल की उम्र के बाद 3,000 की मासिक पेंशन की व्यवस्था। 15वीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 7 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को आर्थिक मदद। 17वीं, छोटे व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन। 18वीं, बिना गारंटी लोन 10 लाख से 20 लाख रुपए तक किया। 19वीं, महिलाओं को सुरक्षा देने वाले कानून संसद से पास हुई। और 20वीं, ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास। तो ये था पीएम मोदी का वो खत जो उन्होंने जनता के नाम लिखा। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। वो तो सैटेलाइट की तस्वीरों ने दिखा दिया, नहीं तो कोई विश्वास ही नहीं करता। चीन ने एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र दिखाने का काम किया है। 5 मई से भारत चीन सीमा पर जारी टकराव के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बन गई थी। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी कर दी थी, लेकिन अचानक चीन सामने आया और भारत से इस मसले को शांतिपूर्वक समझाने की बात कही। इस बात पर दोनों देशों में रजामंदी भी बन गई, लेकिन उसके बाद भी सैटेलाइट की कुछ तस्वीरों ने चीन की पोल खोल कर रख दी। सैटेलाइट से खिंची ये तस्वीरें बताती है कि चीन ने लद्दाख वॉर मॉडल को हेलनशन इलाके में रिक्रिएट किया था, ताकि उसकी अच्छे से स्टडी की जा सके और अपने सुरक्षा बलों को भविष्य के संभावित हमले के लिए ट्रेंड किया जा सके। इस इलाके में सुरक्षा बल, हेलीपैड, पावर प्लांट,
और बड़े बड़े ट्रक देखे गए। इससे चीन का दोहरा चरित्र उजागर हुआ कि एक तरफ तो वो शांति की बात करता है, दूसरी तरफ हमले करने की तैयारी कर रहा है। जिसके बाद भारत ने भी फिर इशारों में चीन को हड़काया और यह भी जताया कि उसकी ये चालाकियां बखूबी समझता है। लेकिन इस बात से यह तो साबित होता है कि चीन पर भरोसा करना बेकार है। आइए जानते हैं 5वीं बड़ी खबर। बदल गए हैं रेलवे के नियम। ये हैं 1 जून से लागू होने वाले नए नियम। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 जून से भारतीय रेलवे ने नियमों में कई बदलाव किए हैं जिन्हें आपको जरूर जान लेना चाहिए। नए नियमों के मुताबिक अब यात्री 4 महीने पहले ही रेलवे टिकट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में करंट सीट बुकिंग, तत्काल कोटा बुकिंग और बीच के स्टेशनों से भी टिकट बुक कराने की सर्विस शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही ट्रेनों में अब सामान की भी बुकिंग कराई जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं 6ठी बड़ी खबर की तरफ। एलपीजी गैस से लेकर फ्लाइट तक 1 जून से होने जा रहे हैं देश में ये बड़ी बदलाव। 1 जून से देश में कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करें यातायात की, तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं 1 जून से देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस योजना के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य से राशन प्राप्त कर सकेगा। वहीं 1 जून को एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट्स तय होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जून से यूपी रोडवेज बसों के संचालन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में यूपी के लिए पैदल ही कूच कर रहे लोगों को 1 जून से बड़ी राहत मिलने वाली है। आइए जानते हैं 7वीं बड़ी खबर। सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमतों में उछाल। शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का मूल्य 46,819 रुपये पर आ गया। वहीं चांदी जहां 35 रुपये कमजोर होकर 47,870 रुपये प्रति किलो थी, बाद में 530 रुपये प्रति किलो बढ़त के साथ बंद हुई। तो ये थी आज के दिन भर की टॉप न्यूज़। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।